हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके जॉब अपडेट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जिसका कि आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वो वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आज एसएससी ने रिलीज कर दिया है। और इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था फ्रेंड्स, वो मॉर्निंग में आ गया था। और अभी जो इसका है पूरा फुल नोटिफिकेशन एसएससी ने रिलीज कर दिया है। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। और जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो सेकेंड नंबर पे देखिए, नोटिस फॉर फेज 13/2025/सिलेक्शन पोस्ट। तो यहाँ पर जो है आप फ्रेंड्स फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स एकदम बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, 2400 प्लस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। फ्रेंड्स, यदि आपके पास 10th का डिग्री है, 12th का डिग्री है और आपके पास ग्रेजुएशन, मतलब तीनों में से कोई भी डिग्री है, तो आप यहाँ पर जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है और उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है। सो फ्रेंड्स, इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करते हैं और समझते हैं कि सारा जो है इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और किस पोस्ट के लिए जो है कौन से कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि इसका पूरा पीडीएफ। तो यहाँ से हम ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये रहा पीडीएफ, हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। और अ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा पीडीएफ है और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने हाईलाइट भी कर दिया है। तो यहाँ पर सारा कुछ देखेंगे कि क्या ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट रहेगा, क्लोजिंग डेट क्या रहेगा और कौन से पोस्ट के लिए क्या एप्लीकेशन, क्या जो है एप्लीकेशन फी रहने वाला। एप्लीकेशन फी तो वैसे सबके लिए 100 रुपीज ही है। मीन्स कौन से पोस्ट के लिए क्या जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, एज लिमिट क्या रहने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और यदि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो ये रहा इसका एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो ऑनलाइन जो है अप्लाई करने का डेट जो है वो 2 जून से 23 जून 2025 के बीच रखा गया है। और आप जो है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 23 जून जो है लास्ट डेट जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 24 जून रखा गया है। और इसके बाद विंडो करेक्शन, मीन्स यदि आपसे कुछ गलती हो गई है तो करेक्शन विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा 28 जून से 30 जून 2025 के बीच। और इसका जो टेंटेटिव एग्जाम डेट रखा गया है वो 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच रखा गया है। और यदि आपको फॉर्म फिलिंग या किसी चीज में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप इस तरह से ये टोल फ्री नंबर पे पूछ सकते हैं। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, और इसके बारे में क्या कंप्लीट डिटेल है, किस तरह से किस पोस्ट के लिए जो है कितना वैकेंसी निकाला गया है, वो सारा चीज देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ बताया गया एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको पता ही है कि जो है अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे SC ST की बात करें तो 5 ईयर्स और OBC की बात करें तो 3 ईयर्स। आगे है, यहाँ पे हम सारा डिस्कस करते हैं अभी। और जो भी एज काउंट किया जाएगा वो 1/8/2025 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। सो यहाँ पे देख लीजिए, एज रिलैक्सेशन इज अपर एज लिमिट। तो देखिए SC ST के लिए 5 ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3, PWBD के लिए 10 ईयर्स का, और PWBD OBC के लिए 13 ईयर्स का, PWBD SC ST के लिए 15 ईयर्स का। और जो भी एज लिमिट काउंट किया जाएगा वो 1/8/2025 के हिसाब से आपका मैक्सिमम एज काउंट किया जाएगा। और एक्सपीरियंस भी यदि किसी पोस्ट के लिए मांगा गया है तो उसके लिए भी यही रेफरेंस डेट रहने वाला है। सो और भी कुछ यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है, सो आप देख लेंगे। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ बात करते हैं कि द क्रूशियल डेट, अभी हमने जस्ट आपको बता दिया कि एज लिमिट और जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस सब कुछ काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2025 के हिसाब से।
सो आगे देखिए हाउ टू अप्लाई। अप्लाई आपको कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट जो है 23 जून 2025 रखा गया है। आपको जो है OTR करना होता है। तो जो भी नए कैंडिडेट हैं, मीन्स अभी तक वो पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं, अभी तक उसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कोई भी SSC का फॉर्म फिल नहीं किया है, तो वो जो है OTR सबसे पहले करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आप जो है जिस भी फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वहाँ पर आपको वो फॉर्म दिखने लगेगा। फिर आप वहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं उस पोस्ट के लिए। लेकिन जो पहले से ऑलरेडी फॉर्म को फिल कर चुके हैं, तो वो नए वाले जो वेबसाइट है उस पर आप OTR नहीं करना, वो वहीं से फॉर्म को फिल करेंगे, उसको नए वाले पे जो है रजिस्टर्ड नहीं करना है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। और आपको ये बताया गया है कि आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन देने से आपके लिए जो है मतलब एग्जाम के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं तो उसका फोटो सिग्नेचर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो यदि आप आधार की जानकारी देते हैं तो वहाँ पर सारा कुछ वेरीफाई कर लिया जाएगा। तो वही यहाँ पे ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है 100 रुपीज़ रखा गया है। और इन सभी माध्यम से जो है आप क्या कर सकते हैं, भीम UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सभी माध्यम से आप फ़ी को पे कर सकते हैं। 24 जून 2025 तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। और फ़ी यदि आप एक बार पेमेंट करते हैं तो वो जो है आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, तो ये जो 28 से 23 जून के बीच यदि आपसे कोई गलती हो गया है तो आप जो है उसको एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए आपको 200 रुपीज़ लगेगा यदि आप फर्स्ट टाइम करेक्शन करते हैं, और यदि आप सेकेंड टाइम करेक्शन करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ अलग से चार्ज लगेगा करेक्शन के लिए। और ये भी फी आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। बात करते हैं कि आपके जो सेंटर रहने वाला है डिफरेंट रीजन के लिए, वो कौन कौन सा सेंटर रखा गया है। ये देखिए नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड, जैसे यहाँ पे देखिए भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी। तो इन सभी का जो मेन किस में आ रहा है, तो सेंट्रल रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। और इसका जो एड्रेस है रीजनल ऑफिस का, वो ये रहने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसी तरह से अलग अलग दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आप कहाँ पर एग्जाम देना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप चूज कर लेंगे। आपको 3 सेंटर चूज करना होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी पे वही रखेंगे जहां पर आप एग्जाम देना चाहते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन जो है वो 3 सेपरेट CBT होने वाला है। सब में 3 नहीं होगा, तो अलग अलग के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है रखा गया है रूल। तो 3 सेपरेट CBT कंडक्ट कराया जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे सभी में। और बताया था हमने कि यदि आपके पास मैट्रिक या फिर 12th और या फिर ग्रेजुएशन, तीनों में से कोई भी डिग्री है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। यहाँ पर देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश नॉलेज। सब में देखिए 25 क्वेश्चंस करके पूछा जाएगा और 50 मार्क्स, ये जो है आपको 25 क्वेश्चंस के लिए 50 मार्क्स रखा जाएगा। मतलब कि हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। और कितना दिया जाएगा टाइम, तो 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, 0.5 मार्क्स जो है वो निगेटिव है। और CBT हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में क्वेश्चंस आपको आने वाला है। इसके अलावा फिर क्या होगा, तो स्किल टेस्ट, टाइपिंग और डेटा एंट्री और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये जो है डिफरेंट पोस्ट के लिए ये रखा गया, कुछ में है कुछ में नहीं है, तो आप देख लेंगे। जिसमें ये एलिजिबिलिटी मांगा गया है तो उसके लिए ये टेस्ट होगा। और ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा, क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है। तो इसका मेरिट नहीं बनेगा, बट क्वालिफाई करना जरूरी है आपको। और फिर यहाँ पे देखिए यदि आप जब आंसर किया जाएगा और क्वेश्चन को आप क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए पर क्वेश्चन 100 रुपीज चार्ज लगेगा। आप किसी क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर CBT के लिए इंडिकेटिव सिलेबस देखिए, यदि आप मैट्रिक लेवल पे फॉर्म को फिल किए हैं तो जनरल इंटेलिजेंस का ये पूरा सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का ये पूरा सिलेबस है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में देखिए नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन नंबर्स, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, यूजेस ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ। इंग्लिश में आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकेबलरी, ग्रामर,
सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सारा जो है 10th लेवल के लिए रखा गया। उसी तरह से आप यदि हायर सेकेंडरी मीन्स 12th लेवल के लिए फॉर्म को फिल किए हैं तो ये सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस का, जनरल अवेयरनेस का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और इंग्लिश का। उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है ग्रेजुएशन एंड अबव, उसके लिए यदि आप फॉर्म को फिल किए हैं तो ये पूरा सिलेबस रखा गया है। आगे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और यहाँ पे देखिए आपको ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा, तभी आप जो है नेक्स्ट स्टेज में काउंट किए जाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेज में काउंट किए जाएंगे। जैसे बात करें जनरल के लिए आपको 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, ओबीसी के लिए 25 और अदर कैटेगरीज के लिए 20% मार्क्स चाहिए। फ्रेंड्स ये पीडीएफ जो है टोटल 110 पेज का है, तो इसलिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम बता देंगे और हाईलाइट कर दिए हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं ये जो यहाँ पर कुछ बताया गया है कि आपको किस तरह से जो है आपको फॉर्म को फिल करना है, कौन कौन सा स्टेप जो आपको फॉलो करना है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब बात करते हैं जो आपको सर्टिफिकेट बनवाना है एज रिलैक्सेशन के लिए या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जो आप लगाएंगे, तो उन सभी का फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको कहीं और से फॉर्मेट को डाउनलोड नहीं करना है। जैसे आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये रहा फॉर्मेट, ये फॉर्मेट को डाउनलोड करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक से अपना जो है सर्टिफिकेट बनवा लेंगे और फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में ये लगा लेंगे। उसी तरह से अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे देखिए बैकवर्ड क्लास के लिए जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उसको जो है इस तरह का फॉर्मेट में जो है अप्लाई फॉर्म को जो है भर के जो है इसको ओबीसी बनवा के फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में लगाना होगा। और भी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कुछ बताया गया है, जैसे देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिजेबिलिटी के लिए ये फॉर्मेट है और इसी तरह से यहाँ पर भी बताया गया है। आप देख लेंगे फॉर्मेट को कि किस तरह से रहने वाला है। बाकी और भी कुछ फॉर्मेट दिया है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। देखिए ये जो है आपका किस तरह का आपका फोटो होना चाहिए, ये अलाउड है। बाकी यदि आप इस तरह से फोटो को अपलोड करेंगे तो ये अलाउड नहीं है, तो ध्यान रखेंगे आपके पास ये इस तरह का चश्मा लगा के नहीं फोटो खिंचवाना है आपको, या फोटो अपलोड नहीं करना है, ब्लरिंग नहीं होना चाहिए, तो ये सारा चीज ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। या तो ये रहा फ्रेंड्स जो हमने बताया था कि आपको टोटल जो है 2400 प्लस पोस्ट निकाला गया है, तो उसका विवरण यहाँ पे कुछ दिया गया है। इस तरह से आप देखिए, तो ये सीरियल नंबर देखिए, यहाँ पे पोस्ट नेम जैसे कैंटीन अटेंडेंट की बात करें और किस डिपार्टमेंट में जो है ये रखा जाएगा ये पोस्ट को, तो ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। यहाँ पे एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल रखा गया है। सैलरी लेवल 1 का सैलरी रहेगा और इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक 10th पास होने चाहिए आपको, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 13 है। और यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन, SC में 2, ST में 1, OBC में 3, जनरल में 6, EWS में 1, और इस तरह से इधर कुछ वैकेंसीज के बारे में बताया गया है जो कि रिजर्व है। तो इसी तरह से सारे जो है दिए गए हैं 10+2 के लिए। देखिए यहाँ पे 10+2 के लिए, और आगे देखिए गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, इनके लिए जो है एज लिमिट 20 to 25 रखा गया है। लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी आपको। यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन एंड अबव, यदि ये डिग्री है आपके पास तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 19 पोस्ट जो है इसमें रखा गया है। तो आप सारा देख लेंगे कि आप जो है किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि ये जो PDF है वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो है क्लर्क के लिए देखिए, यहाँ पे क्लर्क के लिए रखा गया है इन डिपार्टमेंटल कैंटीन। तो यहाँ पर जो है टोटल कितना पोस्ट रखा गया है, 6, एज लिमिट 18 से 25, लेवल 2 की सैलरी रहेगी। और ये देखिए यहाँ पे 10+2 मीन्स हायर सेकेंडरी, यदि आप कंप्लीट कर चुके हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी तरह से आगे देखिए जूनियर इंजीनियरिंग क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, ये पूरा आपका डिपार्टमेंट है और एज लिमिट 18 से 25 रखा गया। लेवल 6 की सैलरी यहाँ पे मिलेगी आपको, और जो यहाँ पे 10+2 डिग्री आपके पास होना चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 114 निकाली गई है। इसी तरह से सारे जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए टोटल सीरियल नंबर 82, और इसी तरह से आप आगे चलते जाएंगे तो सारा वैकेंसी जो है आपको दिख जाएगा कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे देखिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एज लिमिट रखा गया 18 से 30 साल। तो हर एक पोस्ट के लिए एज लिमिट भी हर अलग अलग है, तो आप देख लेंगे
कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, ग्रेजुएशन एंड एबव डिग्री है आपके पास तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 15 सीट जो है आपके लिए निकाला गया है। उसी तरह से केमिकल असिस्टेंट के लिए जो है 56 पोस्ट निकाला गया है। और आगे देखते हैं यहाँ पे सर्वेयर का फिर जो है यहाँ पे मैक्सिमम देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई 197 वैकेंसी निकाली गई है। और इस तरह से सारा जो है विवरण दिया गया है इस पेज में। और ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो 2400 प्लस मीन्स 2423 वैकेंसी टोटल निकाली गई है। ये जो है कैटेगरी वाइज जनरल ओबीसी इस तरह से जो है इतना वैकेंसी निकाला गया है। बाकी कुछ रिजर्व जो है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। सो फ्रेंड्स ये था सारा इम्पोर्टेंट अपडेट और आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। यदि आप इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। फ्रेंड्स आप जो है फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि सारा जो भी अपडेट आ रहा है सभी के लिए तो वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। तो उसके लिए जो है वहाँ पर आपको हर एक पोस्ट मैं डालता हूँ तो वहाँ पर जो है आप फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर जो है आप सारे इम्पोर्टेंट अपकमिंग अपडेट को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो।